हेलो स्टूडेंट, मैं रामराज के आज आपके लिए 11th केमिस्ट्री से ऑर्गेनिक पोर्शन से टॉपिक लेकर आया हूँ। और आज का जो टॉपिक है एल्केन को बनाने की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में वर्णन करना है, जानना है, सीखना है, समझना है। तो चलो देखते हैं कि एल्केन क्या होता है। इससे पहले देखते हैं, एल्केन से पहले ये जो एल्केन है ये एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन है। क्या है? हाइड्रोकार्बन। तो ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। और वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? ध्यान देना। सबसे पहले एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। कौन सा? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। दूसरा होता है एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तीसरा होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ये 3 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से हाइड्रोकार्बन। अब ध्यान देना, तो ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का ही एक प्रकार है एल्केन। ठीक है, तो ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनकी संरचना कैसे होती है? खुली होती है, ओपन होती है। ओपन श्रृंखला में जो होते हैं ऐसे हाइड्रोकार्बन को एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और इसी का प्रकार क्या है? एल्केन है। तो मैं जब एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा ओनली फॉर हाइड्रोकार्बन का, तो उसमें शायद वो वीडियो कल आ जाएगा आपका, देख लेना, उसको समझ जाओगे कि क्या होता है। तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनकी संरचना कैसे खुली होती है, ओपन चेन में होती है, ऐसे हाइड्रोकार्बन को एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। बात क्लियर हो गई है मेरी? ठीक है, चलो आगे ध्यान देना। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ठीक है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, या फिर संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और अतिसंतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और हाईली सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन को बोला जाता है जिनमें कार्बन की चारों वैलेंसी कंप्लीट होती है। और आपको पता है कार्बन मर जाएगा, सड़ जाएगा, नहीं तो भाड़ में जाएगा, बनाएगा कितनी? 4 वैलेंसी बनाएगा। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन की चारों वैलेंसी कंप्लीट होती है, उन्हीं को बनाना है अपने को एल्केन। क्लियर हो गई है ये बात मेरी? तो चलो देखते हैं क्या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि एल्केन को बनाना। सबसे पहली रिएक्शन है बूटज अभिक्रिया। बूटज अभिक्रिया कौन सी? बूटज अभिक्रिया। तो आप सबको पता है कि R को क्या बोला जाता है? एल्किल, और X को बोला जाता है हेलोजन। तो क्या है ये? एल्किल हेलोजन या एल्किल हैलाइड। क्या? एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड। क्लियर हो गई है मेरी बात इतनी? R की जगह क्या क्या लिख सकते हैं अपन? बोलो जरा। CH3 लिख सकते हैं, C2H5 लिख सकते हैं, C3H7 लिख सकते हैं, C4H9 लिख सकते हैं, ऐसे आगे चढ़ते जाएंगे। C5H11 लिख सकते हैं, C6H13 लिख सकते हैं, आगे चलते जाएगा। क्लियर हो गई? और X की जगह समूह 17 के तत्वों को लिखा जा सकता है। क्लियर हो गई है ये बात भी मेरी? तो चलो देखते हैं बूटज अभिक्रिया। कौन सी? बूटज अभिक्रिया, बूट्स रिएक्शन करके। तो यहां ध्यान देना, CH3Cl क्या मैथिल क्लोराइड है ये, और CH3 यानी एल्किल ग्रुप है ये आपका। क्या है?
एल्किल ग्रुप है, एल्किल समूह है, तो एल्किल समूह को मैं R भी लिख सकता हूं। क्लियर हो गई ये बात मेरी। और ये X, यानी कि X कर दिया मैंने इसको। क्लियर हो गई ये बात भी मेरी। ठीक है, प्लस 2Na, सोडियम धातु के साथ कराते इसकी अभिक्रिया। किसके साथ करवा रहे हैं? सोडियम धातु के साथ। और एक और ले लो, एल्किल हैलाइड के अणुओं की संख्या कितनी? 2 ले ली है। एल्किल हैलाइड प्लस सोडियम धातु और एल्किल हैलाइड, और ये रिएक्शन होती है ड्राई ईथर कैटलिस्ट की प्रेजेंट में। किसकी प्रेजेंट में? ड्राई ईथर, शुष्क ईथर उत्प्रेरक की उपस्थिति में, ROR प्रेरक की उपस्थिति में होता है। ये बात क्लियर हो गई है। तो ये एल्किल हैलाइड का क्या विस्मांस बंध विखंडन होता है, हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन होता है। अर्थात ऐसे बंध विखंडन को बोला जाता है जहां कार्बन की जहां साझे के इलेक्ट्रॉन का बराबर बराबर बंटवारा नहीं होता है। यानी कि जब बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा होगा तब दोनों परमाणु में बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन लगाए होंगे बंध बनाने के लिए। लेकिन जब ये अलग अलग होते हैं, ब्रेक होता है बॉन्ड, तो एक परमाणु साझे के इलेक्ट्रॉन को ज्यादा रखेगा और एक कम रखेगा। ऐसे ही ध्यान देना, हैलोजन परमाणु की ऋण विद्युता अधिक होने के कारण, किसकी? X परमाणु की ऋण विद्युता अधिक होने के कारण वो साझे के इलेक्ट्रॉन को अधिक रखता है, करके इसके ऊपर माइनस चार्ज और इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है। बात क्लियर हो गई होगी मेरी। ऐसे यहां भी ध्यान देना, सोडियम धातु में भी सोडियम Na मुक्त मूलक में ब्रेक हो गया। ये बात भी क्लियर हो गई है। यानी कि यहाँ समान बंध विखंडन हुआ है, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन हुआ है, और यहाँ कौन सा? हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन। विस्मांस बंध विखंडन जब साझे के इलेक्ट्रॉन का बराबर बराबर बंटवारा नहीं होता है, और जब साझे के इलेक्ट्रॉन का बराबर बराबर बंटवारा होता है तो वो समान या होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। ऐसा ही ये R भी टूट गया और ये X भी टूट गया। और ये तो आपको पता है उत्प्रेरक है, कैटलिस्ट है, जो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, इंक्रीज करता है। ऐसे सब्सटेंस को ही उत्प्रेरक या कैटलिस्ट कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं, अर्थात प्रभावित करते हैं, ऐसे पदार्थ को उत्प्रेरक कहते हैं। बात क्लियर हो गई है। एल्किल समूह, एल्किल हैलाइड किसमें टूटा? आपका एल्किल हैलाइड R प्लस, यानी कि कार्बोकेटायन बन गया ये, और ये X नेगेटिव चार्ज आ गया, न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप हो गए। ठीक है, तो क्या करना है? ये R से ये R को ऐड कर दो। इसकी मेन रिएक्शन बता रहे R, ये बन गया आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और ये आपको दिख ही रहा है क्या? 2Na। क्लियर हो गई ये बात भी। 2Na, और ये एक X ये दिख रहा है और एक X ये दिख रहा है। हेलोजन परमाणु ये दो है ना, एक ये, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2NaX। सोडियम हैलाइड बन गया और एल्केन बन गया। क्या बन गया है? एल्केन। क्लियर हो गई होगी ये बात भी मेरी। ठीक है, तो इसी की मेन रिएक्शन देख लेते हैं अपन, किससे? CH3 से देख लेते हैं। CH3 Cl ले लिया मैंने। इस कंपाउंड का नाम है मैथिल क्लोराइड। क्या नाम है? मैथिल क्लोराइड। इसकी रिएक्शन सोडियम धातुज के साथ, हाँ वोल्टेज रिएक्शन ध्यान देना, सोडियम धातु रहेगा, ईथर रहेगा उत्प्रेरक की उपस्थिति में, और एल्किल हैलाइड रहेगा। क्लियर हो गई है। प्लस CH3Cl, यहां पे भी उत्प्रेरक ROR, ड्राई ही लेना है। ये मैथिल क्लोराइड हो गया, ये सोडियम मेटल हो गया आपका। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि जब मैथिल क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ, ये दो मैथिल क्लोराइड के मॉलिक्यूल्स ले रहा है, नहीं तो यहां पे भी 2 लगा सकते हो आप। क्लियर हो गई है। तो जब मैथिल क्लोराइड की रिएक्शन सोडियम धातु के साथ कराते हैं शुष्क ईथर उत्प्रेरक की उपस्थिति में, और आपको पता है यार कि जब तक ओल्ड बॉन्ड का फिजन नहीं होगा, यानी कि अपन इसको अपनी डेली लाइफ की घटना से रिलेट करके देखो, जब तक किसी यानी कि कोई पति पत्नी है, उनका बॉन्ड जब तक नहीं टूटेगा,
यदि उनकी इच्छा है कि हम और दूसरी शादी करें करके, तब तक वो दूसरे से शादी नहीं करेंगे। यानी कि अभिक्रिया कब तक नहीं होगी, वो शादी कब तक नहीं करेंगे, जो पति पत्नी है वो अलग होना चाहते हैं और दूसरी शादी करना चाहते हैं, जब तक उनके बीच तलाक ना हो, उनका यानी कि बॉन्ड ना टूटे, तब तक वो दूसरे से शादी नहीं करेंगे। ऐसे यहाँ पे भी ये मैथिल क्लोराइड जो है, इनके ये बॉन्ड टूटेगा नहीं मैथिल ग्रुप का और सीएल ग्रुप के बीच का, तब तक अभिक्रिया नहीं होगी। तो चलो देखते हैं, ये प्लस में टूटा और ये माइनस में टूटा, ये बात क्लियर हो गई आपको? ठीक है, ऐसे ही ये भी प्लस में टूटा और ये माइनस में। ये जो प्लस में टूटा है इस भाग को बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक, और ये माइनस में टूटा है इस भाग को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक। तो चलो देखते हैं, इस CH3 से ये CH3 को जोड़ देते हैं अपन, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये बात भी क्लियर हो गई। प्लस क्या बात, देखो ये 2 Na दिख रहा है आपको, ये 2 Na लिख दिया मैंने यहाँ पे, क्लियर हो गई। और एक Cl ये, एक Cl ये, हो गए दोनों Cl आपके सामने, 2 लगा है, सोडियम क्लोराइड बन गया। क्या सोडियम क्लोराइड बन गया ये। और इधर एथेन, 2 कार्बन है तो F, और संतृप्त है तो क्या N लगा देते हैं, एथेन बन गया। इसकी संरचना देखो, क्या ये C दिख रहा है, और आपको पता है कार्बन 4 वैलेंसी बनाता है, 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, ये देखो यहां से ये C जुड़ा हुआ है, देखो हो गए संतृप्त, क्लियर हो। ये पूरे बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है, कौन से बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। तो शायद आपको वोल्टेज रिएक्शन समझ में आई होगी कि जब मैथिल क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराते हैं तो एथेन बनता है, क्लियर हो गए। वोल्टेज का सीधा सा, जब भी कहीं वोल्टेज शब्द आया तो एल्केन बनेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनेंगे, ये बात क्लियर हो गई है। तो पहली रिएक्शन कौन सी है, वोल्टेज, आपको समझ में आई होगी। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से एल्केन का निर्माण। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से एल्केन का निर्माण, एल्केन का निर्माण। अब आपको यह पता होना चाहिए कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोला जाता है जिनमें एक कार्बन की एक जगह खाली होती है, अर्थात कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होते हैं। तो ध्यान देना, मैंने ये कार्बन लिखा और यहां से ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 कर दिया। जब भी आपको कहीं कार्बन कार्बन के बीच में, आप समझते होंगे कि जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहता है तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को क्या बोला जाता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या बोला जाता है, असंतृप्त। तो ये ऊपर वाला जो बॉन्ड है ये सिग्मा बॉन्ड है, और ये नीचे वाला जो दिख रहा है ये पाई बॉन्ड है। और ध्यान देना ये बात, जहां डबल बॉन्ड होते हैं जिन कार्बन परमाणु के बीच में, उन दोनों कार्बन परमाणु में कौन सा संकरण होता है, sp2 संकरण होता है। कौन सा संकरण होता है, sp2 संकरण होता है, क्लियर हो गए। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से अपने को किसका निर्माण करना है, एल्केन का, यानी कि जिन कार्बन परमाणु की एक जगह खाली है, ऐसे हाइड्रोकार्बन से अपने को कार्बन परमाणु की पूरी पूरी वैलेंसी कंप्लीट होना चाहिए, किसके द्वारा, हाइड्रोजन एटम के द्वारा। तो इसका अपचयन करवा देते हैं अपन, और कितने H ले लिए अपन ने, 2 H ले लिए, ये बात क्लियर हो गई होगी। और यहां उत्प्रेरक लेना है अपने को क्या, Ni, और पैलेडियम। क्या लेना है, पैलेडियम, सॉरी पैलेडियम उत्प्रेरक लेना है यहाँ पे। और उत्प्रेरक भी ले सकते हैं आप, क्या, प्लेटिनम वगैरह। और इस अभिक्रिया को कराते हैं तो 450 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर भी गर्म करना है इसको, सॉरी कितना, 450 केल्विन तापमान पर गर्म करना है इसको। ये बात क्लियर हो गई होगी क्या,
अपन क्या ले लिया अपन ने, दो कार्बन है करके इसको एथ बोल दिए, क्या बोल दिए, एथ। और जब डबल बॉन्ड दिखता है आपको तो इन लगाना है, और सिंगल बॉन्ड दिखता है तो एन, और ट्रिपल बॉन्ड दिखता है तो आइन लगाना है। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, एथिन। ये बात क्लियर हो गई मेरी। क्या क्या ले लिया अपन ने यहाँ पे, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस 2H, क्लियर हो गई है ये बात भी। और प्रेरक के लिए निकिल, पैलेडियम या प्लेटिनम उत्प्रेरक। बहुत इजी है यार, इसको ये मुक्त मूलक में टूट जाएगा। ठीक है, समास बंध विखंडन हो गया। कौन सा बंध विखंडन, समास बंध विखंडन हुए। कौन सा, समास बंध विखंडन। क्लियर हो गई ये बात भी मेरी। ठीक है, तो इस एक H को ले जाके यहाँ जोड़ो और इस एक H को ले जाके यहाँ जोड़ो। ठीक है, तो दोनों कार्बन परमाणु पे अपन ने एक एक H ले जाके जोड़ दिए, यानी कि क्या हो जाएगा, ये CH3, देखो यहाँ दो H दिख रहा है आपको, तो यहाँ से एक H यहाँ जुड़ गया और यहाँ से एक H यहाँ जुड़ गया, तो क्या CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। और आपको पता है कि अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं C2H6 करके। क्लियर हो गई ये बात भी मेरी। ठीक है, तो देखो अब कैसे कार्बन की चारों वैलेंसी हुई। देखो यहाँ 3 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हैं, 1 2 और ये 3। क्लियर हो गई। और यहां से भी देखो ये C, यहां से H, यहां से H और यहां से H। दो कार्बन है करके इसको क्या बोल दिए, एथ। क्या बोल दिए, एथ। और ये संतृप्त है तो एन लगा दिए। तो आपको इसकी थ्योरी कैसे लिखना है कि जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे एथिन का अपचयन, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है, अपचयन। जब एथिन का अपचयन निकिल या पैलेडियम उत्प्रेरक या प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में 450 केल्विन तापमान पर, कितना, 450 केल्विन तापमान पर कराते हैं तो एथेन बनता है। क्या बनता है, एथेन बनता है। क्लियर हो गई होगी ये बात भी मेरी। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। ठीक है, ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक से, क्या बोला मैं, ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक से, ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक से, अभिकर्मक से एल्केन का निर्माण देखते हैं। आप सबको पता होगा कि ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक किसको बोला जाता है, RMgX को, यानी कि क्या, RMgX को ही क्या बोला जाता है, ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक। RMgX को क्या बोला जाता है, ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को, क्या, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को ही ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक बोला जाता है। तो R की जगह पर CH3 लिख सकते हैं, Mg की जगह मैग्नीशियम धातु ही रखना है, और हैलाइड की जगह क्लोरीन ले सकते हो, ब्रोमीन ले सकते हो, आयोडीन ले सकते हो। इनमें से कोई भी 3 तत्व ले सकते हो। Mg ले लिया मैंने, C2H5 ले लिया, C3H7 ले लिया, Mg ले लिया। ऐसे आप आगे तक बना सकते हो, यानी कि RMgX, R का मतलब मैं बताया आपको एल्किल समूह होता है, Mg मैग्नीशियम धातु और X समूह 17 के तत्व। तो मैथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, प्रोपिल मैग्नीशियम आयोडाइड, ये सब आपका ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक है। क्या है, ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक। इनसे देखना अपने। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले अपन एल्किल हैलाइड से ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक का निर्माण कर लेते हैं। किसका, ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक का। तो चलो देखते हैं कैसे ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक का निर्माण करना है। तो मैंने ले लिया R और X, क्या ले लिया, R और X ले लिया। क्लियर हो गई ये बात मेरी। R का मतलब है एल्किल समूह, क्या, एल्किल समूह, और X का मतलब है हैलाइड, यानी कि इसका पूरा नाम हो जाएगा एल्किल हैलाइड। इसकी रिएक्शन करवा देते हैं किसके साथ में, मैग्नीशियम धातु के साथ में। और आप सबको पता है यार, मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी, 2 होती है। कितनी, 2। और यह अभिक्रिया जो होती है शुष्क ईथर उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है। किसकी उपस्थिति में होती है, शुष्क, ड्राई ईथर, या फिर ROR भी लिख सकते हो आप इसको। क्लियर हो गई है। तो
ये देखो यहाँ पे विस्मांस बंध विखंडन हुआ, हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिशन हुआ, तो यहाँ प्लस में टूट गया और एक्स माइनस में टूट गया। क्लियर हो गए? ये तो मैग्नीशियम धातु है आपकी, क्या है? मैग्नीशियम धातु। तो चलो देखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये आर, फिर आर से एल्किल ग्रुप से, यानी कि ये कार्बोकेटाइन से कौन जुड़ गया? Mg, और Mg से कौन जुड़ गया? X। इसी को क्या बोला जाता है? ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक। क्या बोला जाता है? ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक। क्लियर हो गई है ये बात भी मेरी? तो इस ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक से अपने को किसका निर्माण करना है? एल्केन का निर्माण करना है। तो चलो देखते हैं, ये ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक को मैंने क्या यहां ला लिया, RMgX प्लस इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दिए मैंने? H2O के साथ। और आप सबको पता है यार कि R का मतलब एल्किल समूह होता है, ठीक है? इसकी मेन रिएक्शन भी देखेंगे, ये सामान्य रिएक्शंस है। तो ये यहाँ पे वाटर ब्रेक हुआ, हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिशन हुआ, जल का विस्मांस बंध विखंडन हुआ और H प्लस में टूट गया और OH माइनस में टूट गया। तो ये किस में टूटा? प्लस में, और ये माइनस में टूट गया इतना बार। तो ये H हाइड्रोजन परमाणु को ले जाके R के साथ जोड़ दो, एल्किल समूह के साथ जोड़ दो, तो क्या बन जाता है आपका? RH। ये बन गया एल्केन। क्या बन गया है? एल्केन। ये बात क्लियर हो गई है? प्लस बचा क्या आपका? Mg, और आप सबको पता है यार कि Mg द्विवैलेंसी बनाता है, कितनी? 2। तो एक से तो X जुड़ा ही है, और एक से जो H2O ब्रेक हुआ था H प्लस में और OH माइनस में, उसको ले जाके जोड़ दो यहां से, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड, और ये आपका एल्केन बन गया। इसकी मेन रिएक्शन देखते हैं अपन, कौन सी मेन रिएक्शन? चलो यही देख लेते हैं। क्या मैंने R की जगह CH3 ले लिया, क्या ले लिया? CH3, और X की जगह ले लिया Cl। ये बात भी क्लियर हो गई है? या Br भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इस कंपाउंड का नाम है मैथिल ब्रोमाइड। मैथिल ब्रोमाइड। ये बात क्लियर हो गई है? इसकी रिएक्शन मैग्नीशियम धातु के साथ करवा देते हैं। किसके साथ करवा देते हैं? मैग्नीशियम धातु के साथ। किसकी? शुष्क ईथर उत्प्रेरक की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में करवा देते हैं? शुष्क ईथर, ड्राई ईथर उत्प्रेरक की उपस्थिति में। बात क्लियर हो गई है? ये देखो, पहले ये CH3 प्लस में टूटा, Br माइनस में टूटा, और ये Mg बीच में जाके जुड़ जाएगा, किससे? एल्किल ग्रुप से, और Mg ही Br ग्रुप को भी जोड़े रखेगा। तो क्या हो जाएगा? CH3 Mg Br। इसी को क्या बोला जाता है? ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, या दूसरा नाम इसका मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसकी रिएक्शन H2O के साथ करवा दो। किसके साथ? H2O के साथ। तो ये H2O किस में ब्रेक होगा? H प्लस में और OH माइनस में। ये बात भी क्लियर हो गई है? H प्लस में ब्रेक हुआ और OH माइनस में। तो ये फिर ब्रेक हुआ कौन? CH3 प्लस में, MgBr वाला बाहर माइनस में। तो ये H को ले जाके यहां जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा? ये CH4 बन गया अपना, लेना देना ही नहीं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बन गए। प्लस ये क्या हो जाएगा? Mg, और यहां से क्या जोड़ दो आप? Br, और इधर क्या जोड़ दो? OH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड, और ये मेथेन बन गया। क्या बन गया? मीथेन। ये भी बात क्लियर हो गई आपको? ठीक है, शायद समझ में आई होगी। आप ऐसा लिख देना इसको नीचे कि जब मैथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ शुष्क ईथर उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराते हैं तो ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक बनता है। इस ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक को जल के साथ अभिकृत कराने पर क्या बनता है? मीथेन, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड बनता है। क्या बनता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड बनता है। क्लियर हो गई होगी ये बात भी मेरी? ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। कौन सी? छोटी सी है, बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगी आपको। फ्रैंकलैंड अभिक्रिया।
इसमें भी बहुत आसान है, आपसे ऐसे ही बन जाएगी। याद है कि मैंने क्या ले लिया, CH3I। इस कंपाउंड का नाम क्या है, मैथिल आयोडाइड। क्लियर हो गई है, क्या है, मैथिल आयोडाइड, CH3I ले लिया। ठीक है, शायद यहां दिख नहीं रहा होगा, यहां पे बता देता हूं उसको। क्या ले लिए, CH3I। इस कंपाउंड का नाम है मैथिल आयोडाइड। क्या नाम है, मैथिल आयोडाइड। ठीक है, इसकी रिएक्शन करवाना है जिंक धातु के साथ। और ध्यान रखना, जिंक संक्रमण धातु है, डी ब्लॉक का तत्व है। ये 2 वैलेंसी बनाता है, प्लस CH3I। यानी कि मैथिल आयोडाइड के अणुओं की संख्या 2 ले लिया अपन ने। कितनी ले लिए, 2। और ये रिएक्शंस होती है किसकी, C2H5OH कैटेलिस्ट प्रेजेंट में। किसकी प्रेजेंट में होती है, C2H5OH उत्प्रेरक की उपस्थिति में। एथिल अल्कोहल, इसका नाम क्या है, एथिल अल्कोहल। ठीक है, तो यहां पे भी विस्मांस बंध विखंडन हुआ, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन। CH3 प्लस में टूटा और I माइनस में। ऐसे यहां पे भी टूटा, CH3 प्लस में और I माइनस में। ये CH3 से CH3 जुड़ जाएगा, क्या, CH3 से CH3 जुड़ गया। ठीक है, यानी कि इसको अपन क्या लिख सकते हैं, C2H6। देखो, एक कार्बन ये, दूसरा ये, 1 2, हाइड्रोजन 3 3 6 हो गया। इसी प्लस अब बचा के इधर जेड है, और एक आई ये, एक आई ये, तो क्या हो जाएगा, जिंक आयोडाइड बन जाएगा, C2 सॉरी ZnI2। ठीक है, जिंक आयोडाइड बन गया। तो देखो इसकी संरचना क्या, I। क्लियर हो गया। इस कंपाउंड का नाम है जिंक आयोडाइड, जिंक आयोडाइड। क्लियर हो गई ये बात भी। और ये एथेन है। तो आपको इसकी थ्योरी कैसे लिखना है कि जब मैथिल आयोडाइड की अभिक्रिया जिंक धातु के साथ एथिल अल्कोहल उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराते हैं तो एथेन बनता है। क्या बनता है, एथेन बनता है। और अन्य उत्पाद के रूप में जिंक आयोडाइड बनता है। ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। ठीक है, तो ये फ्रैंकलाइट अभिक्रिया है, शायद आपको ये समझ में आया होगा। तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, धन्यवाद।